आप सबसे कहना चाहूंगी कि बेटी कमजोर नहीं है। बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना परचम फहराया है। मैं सर्वप्रथम आपको अपने ही संघर्ष की कहानी बताना चाहूंगी कि जब मैं शादी होकर यहाँ पर आई, पहली शादी से पहले का जो जीवन था, मैं भी अपने पिता की 4 बेटियों में से एक संतान हूँ और मेरे माता पिता ने भी, क्योंकि चंडीगढ़ में बर्थ हुआ, वहीं से पढ़ाई लिखाई चंडीगढ़ में हुई, तो रहन सहन थोड़ा अच्छा ही था वहाँ का। तो उसके बाद फिर भी माता पिता के संरक्षण में आगे बढ़ते चले गए और शादी होकर गोला गोकर्णनाथ शहर में आए। तो यहाँ पर आके जब कुछ शहर में आई तो वहाँ की कुछ सोच थी कि चंडीगढ़ शहर में और गोला शहर में बहुत जमीन आसमान का अंतर था। तो कुछ सोच ऐसी अंदर आती थी कि परमात्मा कुछ ऐसा मुझे शक्ति देना कि मैं कुछ यहाँ के लिए कर पाऊँ, ऐसा संकल्प आया था। जब बच्चों को स्कूल छोड़ने कभी जाते थे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती थी, तो लगता था कि इतने गड्ढे हैं सड़कों पे, कुछ करो, तो उसके लिए हमेशा, लेकिन ऐसा कभी मौका मिला नहीं। और उसके बाद मैं भी 3 बेटियों की माँ बनी, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो जब तीनों बेटियां पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया, उनकी स्कूल का एडमिशन होना था, तो मेरी मदर इन लॉ, वो भी एक महिला थी, कहीं किसी घर की बेटी थी, तो उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत अच्छे से प्रेरित किया। क्योंकि जब मेरी तीसरी बेटी का जन्म हुआ तो मैं थोड़ा रोई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया कि बेटियां तो बहुत नाम रोशन करती है, क्यों रोती हो, मेरी तो 5 बेटी है, तुम्हारी तो तीसरी है, क्यों रोती हो। तो एक बेटी ही बेटी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा छोड़ी। उसके बाद संघर्ष जारी रहा, बच्चों को पढ़ाया, बेटियों को बेटे के बराबर ही उनको भी शिक्षा दी। तीनों बेटियों को यहाँ से उन्होंने स्कूल लाइफ अपनी पूरी की, फिर आगे कॉलेज लाइफ उनकी रही। उसके बाद उन्होंने कॉलेज लाइफ उनकी जो हुई, उसके बाद वो तीनों जॉब में चली गई, तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आज भी। तो मैं बताना चाहूंगी कि जब संघर्ष की कहानी अपनी आई तो इलेक्शन का पीरियड आया 2005 में, तो कहा गया कि आपको इलेक्शन लड़ना है। तो हम तैयार नहीं थे इसके लिए, क्योंकि बेटियों की पढ़ाई थी, क्योंकि मेरे यहाँ के सबसे बड़ी ये थी कि मेरी बेटियां हैं, कुछ पढ़ लिख के बन जाए, उनका जीवन बन जाए। जब वो आज संघर्ष का दौर देखती थी तो लगता था कि बेटियों की अच्छी पढ़ाई तो होनी चाहिए, लेकिन अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, ये एक अंदर सोच थी। तो उसके बाद मना कर दिया मैंने कि नहीं पढ़, लेकिन फिर मेरी वहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी मेरी माँ ने मुझसे फोन पे कहा कि बेटी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तो आपको अगर ये मौका मिला तो आप आगे बढ़ी। तो मैं आगे बढ़ी। तो आया वो इलेक्शन का टाइम था, तो मेरी एक बेटी 10th में थी और एक 12th में थी, तो दोनों का बोर्ड का एग्जाम था, एक बेटी बाहर पढ़ने चली गई थी। तो मुझे यही था कि इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, अगर मैं राजनीति में चली गई तो मेरी बेटी की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन परमात्मा ने सुनी कि 1 साल के लिए इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। तो मेरी बेटी ने 10th उसने पास करके, उसने 12th पास करके, तीनों बेटियां बाहर चली गई। तो उसके बाद अपना संघर्ष, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पहला इलेक्शन लड़ा तो वो हारे, हमारे लिए संघर्ष जारी रहा। मैं आपसे भी आज यही कहने आई हूँ कि जीवन में हर मोड़ पर बेटियों के लिए तो अधिकतर संघर्ष जारी रहता है, हर मोड़ पर, लेकिन कभी घबराना नहीं। क्योंकि आपने देखा है कि जो आज देश में चाहे किसान की धरती है, चाहे अंतरिक्ष की उड़ान है, वहां तक बेटियों ने परचम फहराया है। कोई फील्ड ऐसी नहीं है जहां बेटियों ने अपना स्थान नहीं बनाया है। देश का सर्वोच्च पद जो माननीय राष्ट्रपति का पद, वहां पे आप जानते हैं कि पहले माननीय प्रतिभा पाटिल जी ने उसको सुशोभित किया। आज उस पद पर भी एक महिला के रूप में माननीय द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान है, वो भी किसी घर की बेटी, आप में से ही वो बेटियां पहुंचेंगी वहां तक। तो उनका भी संघर्ष आप सबने पढ़ा होगा कि जब वो गांव से अकेली पढ़ने के लिए आना था उनको, तो वहां पर उनका विरोध हुआ। वो अकेली बेटी ऐसी थी जो भुवनेश्वर पढ़ाई करने के लिए अपने घर से निकली। तो संघर्ष कहीं कम नहीं होते जीवन में, लेकिन उस संघर्षों को रौंदते हुए आपको आगे बढ़ना है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि बेटियों के जीवन में जो माँ का स्थान होता है वो सबसे सर्वोपरि। माँ को अपना दोस्त बनाएं, माँ से हर बात अपनी शेयर करें। आपको कभी लगेगा कि मैं तो सही हूँ, लेकिन माँ मेरे लिए मुझे डांटा है, कि कभी भी माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनके लिए अच्छी राह बताएंगे। और मैं इसके लिए कहना चाहूंगी कि माँ से हर बात शेयर करें। मैंने भी अपनी बेटियों से कहा कि कोई भी बात, जब उनकी स्कूल लाइफ थी, जब वो कॉलेज भी पढ़ने चली गई, तब भी मैंने कहा कि बेटा अगर यहाँ पे ऐसा कुछ आपके सामने आया
तो मम्मी कभी हाँ नहीं करेगी, क्योंकि कॉलेज लाइफ में केवल ये सब बातें फ्लर्टिंग होती हैं। जब आप जॉब में चली जाएंगी, जब आप अपना फ्यूचर समझ जाएंगी, तब अपनी माँ से कहना माँ आपका साथ देगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, अपनी हर बात माँ से बताना, माँ से कहना, हर ऊंची उड़ान भरने के लिए माँ आपका साथ देगी। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि किसी भी बेटियां तो दो गुणों को रोशन करती है, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो। हम भी जब चेयरपर्सन बने तो मेरे पापा बहुत खुश हुए थे और उनका कि बेटा आज तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगी कि आप आज आपकी स्कूल लाइफ कंप्लीट हो चुकी, कॉलेज लाइफ, आगे आप जॉब में जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर जिसमें भी जाएंगी, ऐसे हाउस वाइफ भी कहीं बन के रहना पड़े। जो अभी कहा कि अपने अधिकारों के लिए कैसे हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, पहले तो प्यार से अपने घर वालों का मन जीतना है। अगर कहीं पे कोई ऐसी बात आती है, रुकावट आती है, तो संविधान में हमारे लिए बहुत से एक्ट बने हैं, उनके तहत भी अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आपको हर पहलू में प्यार से जीतना है। अगर वहां पे बात नहीं बनती तो अपनी बात, तो क्योंकि मैं कहना चाहूंगी आपसे कि जो छोटी सी एक गीत है, राष्ट्रीय गीत है, उसमें 2 लाइनें तो मैं बेटे और बेटियों के लिए, क्योंकि रोज ही ऐसी घटनाएं देश में होती जिससे देश शर्मसार हो जाता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये क्यों कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां माँ के गर्भ से तो बच के आ रही हैं, अब लेकिन इतना बढ़ जाए कि दहेज की लोभियों से भी बच के आ जाए, दहेज की लोभियों की बलिदान को करनी पड़े, इसलिए आप पढ़ाई कर लीजिए अपनी। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो आज निर्भया जैसे कांड होते हैं तो देश शर्मसार होता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी, अपनी आवाज भी आपको कहा है ना कि अभी द्रौपदी को कि अब शाम बचाने नहीं आएंगे, उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ऐसी बात होती है तो अपनी आवाज भी उठाइए, आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि उसमें कहा गया है खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ न पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई, राम की साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो भी बेटियों ने बताया कि किस तरह से संघर्ष हमारा होना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं हर पहलू से आपसे कहूंगी कि मैं भी आज, मेरे हस्बैंड को 1.5 साल हो गया, उनका लास्ट ईयर कोरोना में डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी ऐसी शक्ति जब बताया ना कि आप आगे अपने कौन से आदर्श रखते हैं, कि झांसी की रानी का नाम सभी ने सुना है। आज कहीं पे भी किसी साहस की बात आती है, हिम्मत की बात आती है, तो क्या कहा जाता है, अरे तुम क्या रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम हो क्या? क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अकेले रहते अपनी लड़ाई को लड़ा। तो आज लगता है एक बात आपसे और कहना चाहूंगी कि जीवन में कभी भी अपने आप, अभी कॉलेज लाइफ आपकी चल रही है, तो आप जब स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, तो कभी भी ये ना सोचे कि 40% मार्क्स या 50 या 60%, क्योंकि मैं राजनीति से हूँ तो थोड़ी सी राजनीति की बात बीच में आ ही जाती है। जब मैं नारे लगाती थी, सब लोग कहते थे कि 100 में 60 हमारा है, बाकी सब बंटवारा है। हम कहते थे नहीं, 100 में 100 हमारा है, कोई नहीं बंटवारा है। जब आप 100% के लिए तैयारी करेंगे, तब आप इस जीत को हासिल कर पाएंगे, तब अपनी